कल रात को मेरे सपने में वॉरेन बफेट साहब आए और मुझसे बातचीत करने लगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करते करते। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा और उन्होंने उसका जवाब दिया। तो मैं सोचा कि ये जवाब आपको ही पता होना चाहिए बिकॉज दिस कॉन्वर्जेशन विद हिम वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि सर ये भारत में मुझे इन्वेस्टमेंट चालू करना है तो मैं कैसे करूं? तो उन्होंने बड़ा डिस्क्रिप्शन जवाब दिया है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव जवाब दिया और वो मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आई होप यू लाइक दिस न्यू इनिशिएटिव विच आई एम टेकिंग। तो पीपीटी मैंने बनाया है, आपको नज़र आएगा पीपीटी, देखिएगा और इस वीडियो के नीचे डाउनलोडेबल भी दे दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, बिकॉज नॉलेज जितना हम शेयर करेंगे उतना हम अपने अंदर भी बढ़ाएंगे। ऑलराइट, सो माय क्वेश्चन टू मिस्टर बफेट वाज दैट हाउ डू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। अब मुझे आज की रेट में, वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, मुझे आज की रेट में अगर इन्वेस्टिंग चालू करना है भारत में, तो आपने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, सालों साल तक यू हैव बीन अमेजिंग इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, तो मुझे वही जर्नी अब चालू करनी है, तो कैसे चालू करूँ? तो उन्होंने कुछ पॉइंटर्स बताए थे जो एक एक करके स्लाइड में यहाँ पर मेंशन्ड है, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। इट्स एन इंग्लिश प्रेजेंटेशन। Well, I'm going to try to decode this presentation in Hindi, right? But जो इंग्लिश जानना चाहते समझते हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन डाउनलोडेबल है। Alright? So उन्होंने कहा कि I've always said investing is simple, बहुत ही सिंपल है इन्वेस्टिंग, बट ईजी नहीं है। और जो प्रिंसिपल उन्होंने ओमाहा में अप्लाई किया वही प्रिंसिपल बम्बई में, चेन्नई में, सब जगह अप्लाई होते हैं, मतलब भारत में अप्लाई होता है। द गेम डजेंट चेंज जस्ट बिकॉज जोग्राफी डज। ऐसा नहीं है कि भारत में हमको अलग तरीके से इन्वेस्टिंग करना होगा। जो प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है ना, वो इस्टेब्लिश्ड है और वही सब जगह एप्लीकेबल है। इसीलिए तो हमारे यहाँ वॉरेन बफेट साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो डाई हार्ट फैंस हैं, लाइक रामदेव अग्रवाल जी हैं या पराग पारेख टाइप, ये लोग सब ने बहुत पैसे बनाए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से इनके फिलॉसफी पे काम किया और अच्छा वेल्थ में कन्वर्ट किया। तो इंडिया में वो कह रहे हैं कि अगर अप्रोच मैं करूंगा, अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो उसी तरीके से अप्रोच करूंगा जिस तरह से वो शायद यूएस में करते हैं। तो सबसे पहला चीज वो कहते हैं, स्टार्ट विद सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, स्टे स्ट्रिक्टली विद इन एरिया दैट यू कैन अंडरस्टूड। इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, इतने सारे सेक्टर्स है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सब चीज़ों को समझ पाएँ, बट हम वो 2-3-4 इंडस्ट्री सेक्टर को अगर समझें और उसमें डीप चले जाएं तो वहीं से ही हमको अपॉर्चुनिटी दिख जाएंगी। तो डू नॉट गेट कैरिड अवे कि मुझे सब कुछ सीखना है, बिकॉज ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी लर्न एवरीथिंग। इफ अ बिजनेस रिक्वायर्स अ स्प्रेडशीट जिम्नास्टिक रूटीन टू जस्टिफाई, देन डोंट। मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर में अगर एक्सेल शीट की रिक्वायरमेंट है और एक्सेल शीट में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम करने की रिक्वायरमेंट है विच इज जिम्नास्टिक, then that business is worth not looking at. Prioritize business with clear economics, stable demand and straightforward drivers. उनका कहना है कि उन्हीं बिजनेस पे फोकस करो जहाँ पर स्टेबिलिटी दिखती हो, जहाँ पर कंसिस्टेंटी दिखती हो, जहाँ डिमांड की क्लैरिटी दिखती हो। डोंट गेट इनटू बिजनेस जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेड है। हम एक्सेल शीट जो बनाते हैं वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड बनाते हैं ना। ही वॉन्ट अस टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज। The goal is to avoid mistakes, not to win every race. हमारा गोल है कि भैया मिस्टेक्स कम हो जाए। हर दौर को हम जीत नहीं पाएंगे, कम से कम दौर में पार्टिसिपेट करो और अपने मिस्टेक्स को कम रखो। सेकेंड, लुक फॉर ड्यूरेबल मोट्स। ये मोट्स जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन्होंने काफ़ी फेमस किया है। इनके ऊपर इतने सारे बुक्स, इतने सारे लिटरेचर्स भी बने, तो इन्होंने मोट कॉन्सेप्ट को अच्छा फेमस किया है। Seek companies with long-lasting competitive advantage like low-cost structure, strong brand, toll-like networks, switching cost और superior distribution। ये core है। अगर आप किसी भी कंपनी को एवेलुएट कर रहे हो ना, तो आप देखो ये कैटेगरी में कहीं पर भी वो आ रहा है क्या, कि क्या उसके पास कोई कॉस्ट का एडवांटेज है, क्या बहुत स्ट्रांग ब्रांड है कि लो अल्टीमेटली उसी ब्रांड को कंज्यूम करना चाहते हैं, इसका नेटवर्क इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो नेटवर्क बिल्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे टोल, स्विचिंग कॉस्ट कि आज मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ और कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें स्विचिंग कॉस्ट है, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन का एक वैल्यू होता है। इंडिया के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रस्टेड कंज्यूमर ब्रांड्स कैन बी अ फॉर्मिडेबल मोट।
इन्होंने एक्चुअली सोचा इंडिया के बारे में, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मैंने उनको इंडिया पर्सपेक्टिव से पूछा है, तो उन्होंने अपने माइंड में ये प्रोसेस किया कि इंडिया में क्या चल सकता है, तो ये 3 उन्होंने कहा कि सही चल सकता है इंडिया में। A great business earns high return on tangible capital without constant reinvestment to stand tall। मतलब जो अच्छे बिजनेसेस होते हैं वो एक बार कैपिटल डाल के जो इंटरनल रिटर्न्स हैं उन्हीं से ही फर्दर बिजनेस को बिल्ड करते हैं ग्रेट बिजनेसेस। ओके, थर्ड, फेवर ओनर ऑपरेटर्स एंड साउंड गवर्नेंस, जो कि थोड़ा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, बट जितना आप ऑब्जर्वेशन स्किल को अपना हाई रखते हैं उतना आप इस एस्पेक्ट को भी प्रॉपरली डील कर सकते हैं। बैक पीपल यू कैन ट्रस्ट, look for promoters who treat minority shareholders like true partners, allocate capital rationally and communicate candidly। मतलब उस तरह के प्रमोटर के साथ ही काम करना चाहिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को उतनी इज्जत दे जितनी वो बड़े शेयर होल्डर्स को देते हैं, अपने बात को कम्युनिकेट करे कैंडिडली, टाउन हॉल्स करे, बताए, ऑनेस्ट रहे, इंटीग्रिटी हाई रखे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो गड्ढा है ना वो वहाँ रहता है, तो और वो इजीली अवेलेबल है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर में। और ऐसे लोगों के साथ में काम करिए जो ये कहते हो कि मुझे नहीं पता है। देयर आर वेरी फ्यू फाउंडर्स हु विल एक्सेप्ट दिस दैट मुझे नहीं पता है, और वो जेन्युइनली ऑनेस्ट लोग हैं और उन्हीं के साथ ही जुड़े रहना चाहिए। कैरेक्टर स्किल्स, क्लेवरनेस विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस। तो फाइनली एक इंसान का कैरेक्टर जो है ना उसके एक्शन से दिख जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, कनिंग है, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, उसे दूर हो जाना चाहिए, राइट। सामने जो दिख रहा है वही सत्य है, उस पर बिलीव करना चाहिए। अवॉइड लिवरेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, डेट मैग्निफाइज मिस्टेक्स, stick to businesses that does not leave heavy leverages or constant external funding to grow। इसमें आप बैंकिंग एनबीएफसी वगैरह को छोड़ दीजिए, बिकॉज उनका काम ही है लिवरेज लेना और लिवरेज देना, राइट। बट नॉन बैंकिंग, नॉन एनबीएफसी वाली जो कंपनीज है, अगर लिवरेज बहुत ज़्यादा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, खासकर जब बिजनेस साइकिल टर्न होता है, जो कि बताना बहुत मुश्किल है कि बिजनेस साइकिल कब टर्न हो जाता है। जब बिजनेस साइकिल टर्न होता है तो इन कंपनीज की बैंड सबसे पहले बजती है। If a company value proposition or holding structure is very complex, इसका मतलब there is some termite inside जो वो hide करने की कोशिश कर रहा है। Avoid companies where the corporate structure is very complex। Buy wonderful businesses at fair price। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस्टर बफेट का, मिस्टर बंगर का, कि हमको बहुत अच्छे बिजनेसेस बाई करने हैं, बट हर प्राइस पे नहीं बाई करना है। हम वेट करेंगे जब उसका फेयर प्राइस आएगा। पेशेंस ऑन प्राइस पेज, आई रादर पे अ फेयर प्राइस फॉर कंपाउंडिंग क्वालिटी देन अ बार्गेन फॉर अ मेल्टिंग आइस क्यूब। देखिए, वॉरेन बफेट साहब जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कैंप को बिलोंग करते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक अलग साइंस है, जहां वो मोमेंटम इन्वेस्टर बिलीव करता है कि मैं महंगा भी ले रहा हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, महंगा को मैं और महंगा बेच पाऊंगा। ये दो अलग अलग थ्योरीज हैं, राइट। और जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप किस थ्योरी के आधार पे मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई मीन यू कैन डू बोथ, बट देन यू शुड हैव अ क्लैरिटी इन सेग्रीगेशन ऑफ योर कैपिटल फॉर एक्स एंड फॉर वाई। कमिंग बैक, फोकस ऑन कैश जनरेशन, वो बिजनेसेस जो कैश जनरेट करते हैं उन पे फोकस कीजिए, नॉट जस्ट रिपोर्टिंग अर्निंग्स। फ्री कैश दैट कैन बी रीडिप्लॉयड सेंसिबली इज द ऑक्सीजन ऑफ कंपाउंडिंग। फ्री कैश फ्लो, कंपनी अगर बिजनेस कर रही है, कैश नहीं जनरेट कर रही है, तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं है कंपाउंडिंग का। थिंक इन डिकेड्स नॉट क्वार्टर्स। ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं ना, तो हमारी माइंडसेट भी क्या क्वार्टरली बेसिस पे हो गया है। मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए ये सही है, बिकॉज मोमेंटम इन्वेस्टर टिपिकली 1-2 क्वार्टर तक ही एक स्टॉक में रहता है। पर जब आप लॉन्ग टर्म बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपको डिकेड्स का ट्रेंड देखना पड़ेगा। सो इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज लॉन्ग, लेट द टेलविंड्स डू द वर्क। फॉर्मलाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइजिंग इनकम्स। देखिए, इनको भी पता है कि इंडिया आज की डेट में कहाँ स्टैंड करता है, और ये जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल चेंज है जिसमें फॉर्मलाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइजिंग इनकम, इसके अराउंड में कोई भी बिजनेस है तो वो सस्टेनेबल रहेगा, ग्रो करेगा। कंपाउंडिंग रिक्वायर्स टाइम एंड टेम्परामेंट। द मार्केट इज देयर टू सर्व,
नॉट इंस्ट्रक्ट, है ना, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, डिकेड्स की बात करें 10 साल की, तो कंपाउंडिंग का एडवांटेज डिकेड्स में आता है और उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। यूज वॉलेटिलिटी टू योर एडवांटेज, वॉलेटिलिटी आते रहेंगे, जैसे मिस्टर ट्रंप ने अभी कुछ कह दिया तो मार्केट गिर रहा है, उसको एडवांटेज के लिए यूज करो। जब गिरे, अच्छा बिजनेस जो तुम्हारा स्टडी किया हुआ है, जो तुमने पुख्ता एक कन्विक्शन डेवलप कर रखी है, नीचे के भाव पे उस पर लो। और ये तो तय है कि जो जो क्राइसिस में नीचे के भाव पे लिया है उसने बड़ा पैसा बनाया है शेयर बाजार से। कुछ इंडिया स्पेसिफिक उन्होंने बात की जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, प्राइसिंग पावर। कैन अ बिजनेस रेज प्राइस एट और अबव इन्फ्लेशन विदाउट लूजिंग कस्टमर? Working capital discipline. Many Indian sectors are heavily on receivables and inventory. Prefer those that turn cash efficiently. मतलब जिनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो, इनफैक्ट नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। टैक्स एंड हाइजीन कंप्लायंस। गुड हैबिट्स शोज अप इन द फुटनोट्स कि आप लीगली आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सही टैक्स पे किए, बिकॉज उससे एक बिजनेस का कैरेक्टर पता लगता है। रेगुलेटरी रेजिलेंस। सम सेक्टर्स आर पॉलिसी हेवी, प्रेफर बिजनेस दैट बेनिफिट फ्रॉम रादर देन डिपेंडेंट अपॉन रेगुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सर्विसेज है, अब इस बिजनेस का डिपेंडेंसी है रेगुलेटर पे। आज अगर रेगुलेटर बोल दिया कि ऑप्शंस मार्केट बंद हो जाएगा तो वो बिजनेस जो है वो क्रैश कर जाएगा, राइट। बट इसी के अंदर में देयर कुड बी अदर कंपनीज और अदर सेगमेंट जो उतना रेगुलेटर पे डिपेंडेंट नहीं है जितना ये सेगमेंट है। तो फिगर आउट हाईली रेगुलेटेड बिजनेसेस जिसका रेवेन्यू रेगुलेटर पे डिपेंडेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। कैपिटल डिसिप्लिन। फेवर एसेट लाइट और एसेट स्मार्ट मॉडल्स वेयर रिटर्न्स ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल स्टे हाई एज दी बिजनेस स्केल्स। मतलब ऐसा बिजनेस जहाँ पे नया कैपिटल डालते हैं रिटर्न जो है वो इंक्रीमेंटली बहुत हाई हो जाए, उस पर फोकस करना चाहिए इंडिया में। वो अगर मैंने उनसे स्पेसिफिक पूछा कि भाई बिजनेस बता दीजिए, कंपनी बता दीजिए, तो वो तो इंटरेस्टेड नहीं थे बताने, बोले यार वो मैं नहीं बताऊंगा, बट उन्होंने मुझे हिंट दे दिया। तो ये 5 हिंट है जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला, एवरीडे कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज विद ट्रस्टेड ब्रांड्स एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। मिशन क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो कॉस्ट कंजर्वेटिव लेंडर विद स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइजी। देखिए उन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था क्योंकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी जो पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को के ऊपर बैठ रही थी, राइट। अनफॉर्चुनेटली यूपीआई आ गया और पेटीएम का वो जो इनिशियल प्लान था वो वीक हो गया, जिसका कारण उसका वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गया। बट फ्रॉम अ वॉरेन बफेट पॉइंट ऑफ व्यू से he was right in investing in an infra company, right? Niche industrials that are global cost advantage and export potential, right? जैसे हमारा फार्मा है, केमिकल्स है, ये निश है, इसमें हमारे पास एडवांटेजेस हैं। एसेंशियल सर्विसेज विथ यूटिलिटी लाइक डिमांड एंड प्रूडेंट रेगुलेशन, मतलब पावर, करेक्ट, ये सब क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट, और इनका डिमांड भी है। स्केल्ड टेक इनेबल प्लेटफॉर्म जैसे जोमैटो वगैरह आप मान लीजिए, एंड नेटवर्क इफेक्ट एंड क्लियर यूनिट इकोनॉमिक्स, बिकॉज एवरी एडिशनल customer, this cost of servicing the additional customer is quite marginal. So economies of scale बहुत अच्छा मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। What I would avoid, देखिए लास्ट में तो उन्होंने बोल ही दिया चीज़ कि देखो विवेक बाकी सब सही है, मैं कुछ चीज़ें अवॉइड भी करूँगा, मैं तेरे को बता देता हूँ। क्या? स्टोरीज बिल्ड मेनली ऑन एड्रेसेबल मार्केट स्लाइड्स, roll-ups fueled by constant equity issuance, businesses where all the value sits far in the future at a low discount rate, commodity price takers without any cost advantage। मतलब कमोडिटी, खाली कमोडिटी कंपनी है, सिक्लिकल है, लोहा वाली है सपोज, लेकिन उसके पास में बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है, कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, तो उसमें क्यों पैसा डालना है। गवर्नेंस दैट रिलाई ऑन ट्रस्ट अस, ये कुछ उन्होंने की पॉइंट दे दी कि ये सब अगर होता है ना तो अवॉइड कर लियो, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग मत लगाइयो। फिर मैंने उनसे पूछा सर पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करें, बिकॉज बड़ा पैसा तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से बनता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कॉन्सेंट्रेट करो बट ग्रेजुअली करो, स्टार्ट विथ स्मॉल पोजीशन, एड एज अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स एंड एग्जीक्यूशन प्रूव्स आउट, कि तुम्हारे बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग और डिपेंड हो रहा है और तुम देख रहे हो जो तुमने सोचा था वो ही एक्चुअली में प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो पोजीशन बढ़ाओ।
Keep cash for opportunities. Mr. Market occasionally offers wonderful business at attractive price. Be ready. कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कैश रखो. उन्हें मुझे शांति से बोला था कि 20-25% कैश रखियो. ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, राइट? Measure by intrinsic value growth per share over 5 to 10 years, not by short term price move. कि आपने 10% 20% प्राइस बढ़ गया, आप एक्साइटेड हो गए, उससे मेजर मत करो प्लीज. प्रोसेस यू कैन यूज, क्लियर कट. मैंने बोला नंबर 1, 5 से 10 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, ट्रैक करो कि मैनेजमेंट जो कहा था वो एक्चुअल में उसने कर दिखाया क्या. बिल्ड अ सिंपल ओनर्स अर्निंग व्यू कि नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस माइनस मेंटेनेंस कैपेक्स एंड वर्किंग कैपिटल नीड. इससे ये पता लगेगा कि नेट कैश फ्लो जनरेट हो रहा है क्या. Check competitive intensity, market share stability, price discipline, and customer stickiness. Study capital allocation, reinvestment, pay dividend, buyback. These are very important decisions जो एक मैनेजमेंट का इंटेंट को भी क्लियर कट कम्युनिकेट करता है. कीप एन एंटी पोर्टफोलियो जर्नल. एक हम लोग जर्नल तो मेंटेन करते हैं पोर्टफोलियो, ये बोले एंटी पोर्टफोलियो जर्नल बनाइए और लिखिए क्यों मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट ना करूं. द डिसिप्लिन ऑफ पासिंग इज पार्ट ऑफ द रिटर्न. फाइनली उन्होंने कहा कि देखो सब चीज़ ठीक है, टेक्निक्स में तेरे को बता सकता हूं, बट फाइनली टेम्परामेंट जो है ना वो ओवरसीड करता है टेक्टिक को, ठीक है. सो द बिग मनी इज इन वेटिंग. 1 or 2 great decisions can make a career and rest is avoiding the big mistakes. वो कहते हैं ना, नंबर 1 मेक मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1. मिस्टेक्स को कम करो, अपने आप शेयर बाजार तुमको रिवॉर्ड करेगा. डोंट बोरो समवन एल्स कन्विक्शन. किसी और का कन्विक्शन पे कभी भी हम बड़ा पैसा नहीं डाल सकते हैं. इफ द लॉजिक कांट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली, इट इजंट अंडरस्टूड. जितना सिंपल भाषा में हम एक बिजनेस मॉडल को समझ पाए, इसका मतलब ये बिजनेस मॉडल हम समझ पाएंगे. फिर मेरी नींद खुल गई. मुझे लगा रही मैं कैसे मिल गया इनसे, कैसे बात कर रहा हूँ, ये हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोल रहे हैं. भाई वॉज वेरी एक्साइटिंग. मुझे मज़ा आया. मैंने उनको बोला कि सर ये तो मतलब मन नहीं भरा, तो हो सकता है फिर एक बार आपको नींद में बुलाऊंगा और आप फिर मेरे साथ फर्दर डिस्कशन करिएगा. तो ही सेड बाय फॉर नाउ टिल वी मीट अगेन. और इसी के साथ मैं ये वीडियो भी समाप्त करता हूँ. बाय फॉर नाउ टिल वी मीट अगेन. Hopefully I'll get more such amazing people in my dreams. I gain knowledge from them, wisdoms from them, and I share with you. Right? Thank you. If you like the video, you better share it with your friends because I really loved the interaction with Mr. Warren Buffett. I hope you also. Thank you. Bye. Jai Hind. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.